फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। कि एक बिजनेस को कुछ रिस्क फेस करना पड़ते हैं, उन रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कौन से रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। पैसे के अलावा कुछ और भी रिस्क होते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल रिस्क। उसमें क्या रिस्क फेस करना पड़ते हैं? अभी हम जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कि अगर बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है तो फॉरेन करेंसी के रेट चेंज होने की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना है तो कैसे मैनेज किया जा सकता है? लीड पेमेंट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, या फिर हेजिंग के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। हेजिंग के थ्रू कैसे मैनेज किया जा सकता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, मनी मार्केट हेज के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, फ्यूचर्स मार्केट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, या ऑप्शंस मार्केट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? बैंक के साथ आज हमने जाके एक एग्रीमेंट किया कि मुझे फ्यूचर में ये करेंसी तेरे साथ एक्सचेंज करनी है, मीन बाय करनी है, ये तुझे सेल करनी है, तो मेरे साथ रेट आज फिक्स कर ले। बैंक और आप दोनों ने मिल के क्या किया? एक रेट फिक्स कर लिया। सपोज 3 माह बाद आपने $10,000 लेने हैं बैंक से, तो रेट आपने फिक्स कर लिया, और 3 माह बाद डॉलर का रेट अगर ज़्यादा हुआ जो आपने फिक्स किया इसे, तो आप सुबह सुबह ही बैंक के बाहर जाके खड़े हो जाओगे क्या आज डॉलर लेने हैं, क्यों? फ़ायदा हो रहा है। क्या ख्याल है? बैंक वाला नहीं आया होगा, उसे कॉल करोगे आजा डॉलर लेने हैं। और अगर रेट कम हुआ तो आप घर सोए रहोगे, बैंक नहीं जाओगे, कोशिश करोगे बैंक वाला मुझे नज़र ना आए कहीं पे, या मैं उसे नज़र ना आ जाऊं, लेकिन वो आपको ढूंढेगा। क्यों? कॉन्टैक्ट किया हुआ है आपने उसके साथ। तो बैंक और आप दोनों बाइंड हो, दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन है, कि उसके अकॉर्डिंगली दोनों ने एग्जीक्यूट करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये क्या था? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? 3 माह बाद आपने डॉलर बाय करने का एक एग्रीमेंट किया। आज 3 माह बाद अगर तो रेट मार्केट में ज़्यादा है फिर तो आप बाय कर लोगे, लेकिन अगर रेट कम है तो आप छोड़ भी सकते हो। मीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में छोड़ नहीं सकते, दोनों बाइंडिंग है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, मीन ऑप्शन को एक्सरसाइज, मीन एग्जीक्यूट करो, मीन डॉलर बाय करो, या एक्सरसाइज ना करो, मीन डॉलर बाय ना करो। और इसी रेट ज़्यादा हुआ फिर तो आप बाय कर लोगे, लेकिन अगर रेट कम हो गया तो फिर आप क्या बैंक से बाय करोगे या मार्केट से बाय करोगे? मार्केट से बाय करोगे। तो ऑप्शन में क्या है? आपके पास राइट है कि आप एक्सरसाइज ना भी करो। सो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन क्या है? कहते हैं इट इज अ राइट टू ट्रेड समथिंग। इट इज अ राइट टू ट्रेड समथिंग। राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन। मीन राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। मीन आप पे डिपेंड करता है कि आफ्टर 3 मंथ्स आप वो डॉलर बाय करो या ना करो। मीन राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। टू ट्रेड समथिंग। समथिंग क्या हो सकता है? कोई करेंसी हो सकती है। समथिंग क्या हो सकता है? कोई कमोडिटी हो सकती है। समथिंग क्या हो सकता है? कोई शेयर्स भी हो सकते हैं, जिसका आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 माह बाद आपने बाय करना है, कमोडिटी, शेयर या करेंसी। तो 3 माह बाद आप देखोगे अगर तो रेट मार्केट में ज़्यादा है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली बाय कर लोगे, क्यों? फ़ायदा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर नुकसान नज़र आ रहा है तो फिर आप छोड़ भी सकते हो। इसमें
छोड़ नहीं सकते। इसमें आपको रेट ज़्यादा है, रेट कम है, आपको एक्सरसाइज में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। जबकि ऑप्शंस क्या है कि आप चॉइस है आपके पास, ऑप्शंस क्या है, चॉइस है आपके पास कि आइदर आप उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करो या ना करो। जिस तरह से फ्यूचर्स की एक मार्केट होती है, ऑप्शंस की भी एक मार्केट होती है, जहां से आप जाके ऑप्शंस की बाइंग या सेलिंग करते हो। ऑप्शंस की बाइंग या सेलिंग करते हो, उस मार्केट के अपने रेट होते हैं। किसी ब्रोकर के पास जाके आप ऑप्शंस बाय या सेल करते हो। तो आज अगर आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन फ्यूचर में आपने एग्जीक्यूट नहीं की, तो ये ब्रोकर को क्या मिला फिर? तो ब्रोकर फिर क्या करते हैं, आपसे कुछ मनी एज ए प्रीमियम चार्ज करते हैं। इन थोड़ी सा पैसा आपसे एज ए प्रीमियम चार्ज करते हैं, ताकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो प्रीमियम सिर्फ आपका जाएगा। अगर एक्सरसाइज करोगे तो सूरत में जो फ़ायदा हुआ उसमें से प्रीमियम माइनस होके बाकी नेट फ़ायदा आपको मिल जाएगा। सो ऑप्शंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है टू ट्रेड समथिंग, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। क्या है इसके अंदर? राइट है कि आप एक्सरसाइज करो या फिर ना करो। वो कहता है ऑप्शंस दो तरह की होती हैं। ऑप्शंस दो तरह की होती है। एक होती है कॉल ऑप्शन और एक होती है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या है? राइट टू बाय। मेन ऑप्शन है क्या? राइट, ऑब्लिगेशन नहीं, राइट टू बाय। मीन आपने बाइंग करनी है। कब? जब आपने सपोज की है इंपोर्ट की है, तो आपने क्या करनी है, कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है। फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो आपने क्या करना है, फॉरेन करेंसी बाय करनी है। तो सूरत में आप कॉल ऑप्शन पे जाओगे। कौन सी ऑप्शन? कॉल ऑप्शन। भाई 3 माह बाद इतने डॉलर मैंने तुझसे बाय करने हैं, रेट आज फिक्स कर लिया। 3 माह बाद अगर मार्केट रेट डॉलर का ज़्यादा है देन व्हाट यू हैव एग्रीड, तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लोगे। अगर मार्केट रेट कम है तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, छोड़ दोगे, मार्केट से डॉलर बाय कर लोगे। तो कॉल ऑप्शन किस लिए है? राइट टू बाय। क्या कह रहा? पुट ऑप्शन क्या है? राइट टू सेल। राइट टू सेल कब? एक्सपोर्ट की सूरत में। आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है या रिसीव करना है? रिसीव करनी है फॉरेन करेंसी, और रिसीव करने के बाद क्या करनी है, सेल करनी है। कि यार 3 माह बाद मुझे ये फॉरेन करेंसी इतनी मिलनी है, लेकिन मुझे डर है कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो रेट कहीं नीचे ना आ जाए, तो आप मेरे साथ एक रेट फिक्स कर लो। रेट फिक्स हो गया। क्या कहला? 3 माह बाद अगर तो मार्केट रेट इससे ज़्यादा है, क्या कहला है, तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। इससे कम है तो एक्सरसाइज करोगे। क्यों? अगर मार्केट रेट ज़्यादा है तो आप क्या इस बैंक को बेचोगे? नहीं, मार्केट में बेचोगे ना। क्या कहला है, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, अगर रेट कम हो गया जो आपने एग्री किया था उससे, तो फिर आप क्या करोगे, ज़्यादा रेट यही एग्री मिल रहा है तो फिर आप क्या करोगे, ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। सो ऑप्शन दो तरह की होती है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल क्या है? बाय। पुट क्या है? सेल। कॉल बाय, इंपोर्ट पेमेंट की सूरत में डॉलर बाय करने हैं, और पुट एक्सपोर्ट रिसीव सेल। यहाँ तक बात समझ आती है? चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक मिस्टर है ए, इसने क्या किया है, बाय की है कॉल ऑप्शन ऑफ 1000 शेयर्स
एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर, जिसकी पेमेंट उसने करनी है सपोज 3 मंथ्स में। सो मिस्टर ए ने कोई शेयर खरीदने हैं 3 माह बाद, क्या करा, उसका रेट आज उसने 50 पे फिक्स कर लिया, पेमेंट कब करनी है, शेयर कब लेने हैं, 3 माह बाद। ठीक हो गया। सो क्या होगा, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, 2 सिनेरियो है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 60 पर शेयर, या मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 40 पर शेयर। ये 50 क्या है, पर शेयर, शेयर। सो आफ्टर 3 मंथ्स अगर मार्केट प्राइस 60 पर शेयर है, आपका एग्री हुआ था 50 पर शेयर पे, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे? मार्केट में 60 का शेयर है, आपको ऑप्शन के थ्रू 50 का मिल रहा है, करेंगे ऑप्शन एक्सरसाइज? करेंगे। तो क्या होगा जी, ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, ऑप्शन will be exercised। क्यों? क्योंकि बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज है, बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज है। क्यों बेनिफिशियल? कैसे है कि 50 का इससे लेके 60 का मार्केट में बेच दो, 10 का फायदा है। 50 का इससे लेके 60 का मार्केट में बेच दो, 10 का फायदा है, बेनिफिशियल है। तो हम एक्सरसाइज करेंगे। और अगर मार्केट प्राइस 3 माह बाद 40 है, तो क्या आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन। क्यों? क्योंकि नॉट बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज है, नॉट बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज है। मीन इस ऑप्शन को जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था 3 माह पहले, अब वो एक्सरसाइज मीन एग्जीक्यूट करना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? मार्केट में शेयर 40 का जब मिल रहा है, तो हम 50 का इसे क्यों लें? मार्केट से ले लेंगे 40 का, हमारे पास राइट है, हम छोड़ सकते हैं। देखा, हमारे पास राइट है, हम छोड़ सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आती है? अब ये जो ऑप्शन है जो कि बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज है, जो बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज है, जिसमें फायदा है, इसे नाम दिया जाता है इन द मनी ऑप्शन। क्या नाम दिया जाता है? इन द मनी ऑप्शन। मीन इसके अंदर पैसा है, कमाई है, इन द मनी ऑप्शन। और ये जिसमें फायदा नहीं नुकसान है, जो हम एक्सरसाइज करेंगे भी नहीं, उसे नाम दिया जाएगा आउट द मनी ऑप्शन। क्या ख्याल है? जो बेनिफिशियल है, जो हम एक्सरसाइज करेंगे, वो क्या है? इन द मनी ऑप्शन। और जो बेनिफिशियल नहीं है, जिसमें नुकसान है, क्यों? हमें शेयर ऑप्शन के थ्रू, बैंक के थ्रू 50 का मिल रहा है, मार्केट में 40 का है, तो फायदा तो ना होगा, नुकसान है। हम मार्केट से 40 का खरीदेंगे, इसे छोड़ देंगे, क्यों? हमारे पास राइट है, हम छोड़ सकते हैं। लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है। तो ये क्या है? आउट द मनी ऑप्शन। मीन आप कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? इन द मनी, आउट द मनी? इन द मनी। और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करोगे? आउट द मनी। ठीक हो गया। ये जो 50 हमने शेयर प्राइस एग्री की थी ना, इसे नाम दिया जाता है एक्सरसाइज प्राइस, या स्ट्राइक प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, जिस पे आपने एग्री किया, जिस पे आपने एग्री किया था, वो क्या है? एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। मीन जिस पे आपको ऑफर की गई, वो क्या है? एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। और ये जो चल रही है अभी मार्केट में, ये क्या है? मार्केट प्राइस। और अगर मार्केट प्राइस हायर है देन स्ट्राइक प्राइस,
तो इन द मनी है, और अगर मार्केट प्राइस लोअर है देन एक्सरसाइज प्राइस आउट द मनी ऑप्शन है। ये बात समझ आती है? अगर 3 माह बाद रेट जो है वो क्या है, मार्केट प्राइस जो है वो इक्वल टू 50 पर शेयर ही है, तो इसे क्या नाम देंगे? एट द मनी ऑप्शन। इसे क्या नाम देंगे? एट द मनी ऑप्शन। तो आप पे डिपेंड करता है आप लो या ना लो। ले लो कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना लो नुकसान भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में भी उतने का है जितना आपको ऑप्शन के थ्रू मिल रहा है। क्या ख्याल है? चलें आगे। मीन आउट द मनी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी। एक सियाना इन्वेस्टर जो है वो क्या करेगा, इसको छोड़ के मार्केट से शेयर ले लेगा। यहाँ से क्यों लेगा? क्या ख्याल है? वो यहाँ से तब लेगा, एक्सरसाइज तब करेगा ऑप्शन को जब फ़ायदा नज़र आ जाए, जब मार्केट प्राइस ज़्यादा है देन स्ट्राइक प्राइस। क्यों? मार्केट में महंगा मिल रहा है शेयर, ऑप्शन के थ्रू में सस्ता 50 का मिल रहा है। चलो आगे। ओके, ये मिटा दो। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कि एक ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। कहते हैं एक ऑप्शन की वैल्यू में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। दोनों को ऐड करें तो बनती है ऑप्शन की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। कैसे? एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आज है सपोज 1 जनवरी, हमने ऑप्शन जो है वो 50 पे एग्री की। हमने ऑप्शन 50 पे एग्री की, ठीक हो गया। 1 जनवरी को क्या हुआ, इस ऑप्शन का जो रेट है, मार्केट प्राइस जो है वो है कितनी? 65। 1 जनवरी को मार्केट प्राइस कितनी है? 65। स्ट्राइक प्राइस कितनी थी? 50। डिफरेंस कितना है? 15 का। ये जो 15 का डिफरेंस है इसे नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है? इमीडिएट गेन, मीन अभी जो गेन हो रहा है ऑप्शन के ऊपर, या जिसको एविडेंट गेन का नाम भी दिया जाता है। मीन अभी एक्सरसाइज करने पे जो हमें गेन हुआ वो क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी जो हमें गेन हुआ वो क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। इसमें एक चीज और है 9, उसे नाम दिया जाता है टाइम वैल्यू का। दिस मीन अगर कोई एक बंदा आपको कहता है कि यार ये ऑप्शन तू 15 में मुझे बेच दे, क्यों? आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई पैसे दिए? नहीं। अभी इसकी गेन आपको कितना मिल रहा है? 15। तो अगर बंदा कहता है कि 15 में मुझे बेच दे, तो क्या आप बेचोगे? नहीं। क्यों? इसकी अभी जो वैल्यू है ना इस वक्त वो कितनी है? ऑप्शन की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू कितनी है? 24। तो 24 या इससे ज़्यादा कोई पैसे आपको दे तो आप बेचोगे, इससे कम दे रहा है तो आप नहीं बेचोगे। ये टाइम वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इंट्रिंसिक वैल्यू तो है क्या? डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। उसे क्या नाम देंगे हम? इंट्रिंसिक वैल्यू का। ये टाइम वैल्यू कैसे निकाली जाती है? टाइम वैल्यू निकालने के लिए एक मॉडल होता है जिसे नाम दिया जाता है ब्लैक-स्कोल्स मॉडल।
ब्लैक स्कोल्स मॉडल के थ्रू ये निकाली जाती है। हाँ, वो ब्लैक स्कोल्स मॉडल हमारे सिलेबस में क्या पूरे सीए में कहीं नहीं है। ACCA, CFA, ICW में पढ़ाया जाता है, हमारे किसी कोर्स में है ही नहीं, तो इसलिए जानने की ज़रूरत नहीं है। मीन ये वैल्यू निकाली जाती है किसी एक मॉडल के थ्रू। और ऑप्शन की जो वैल्यू है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू मीन इमीडिएट गेन कितना है, और दूसरा क्या है, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या हुआ 31 जनवरी, मार्केट प्राइस जो है इस ऑप्शन की होगी कितनी, 70। स्ट्राइक प्राइस कितनी थी, 50 ही। तो 20 का क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या कह रहा है, ये जो टाइम वैल्यू है ये कितनी होगी, सपोज 5। आज इसकी कितनी वैल्यू है, 45। वो इन्वेस्टर ने आपको यहाँ पे कहा था मुझे 15 का दे दो, आपने कहा था नहीं 24। आज वो कहेगा कि तूने एक माह पहले 24 कहा था, ये ले 24। क्या ऑप्शन बेचोगे, नहीं, क्यों, आज उसकी वैल्यू क्या है, आज उसकी वैल्यू 25 है, तो इसलिए आप नहीं दोगे। क्या ख्याल, आज उसकी वैल्यू क्या है, 25 है, तो आप नहीं दोगे, भाई 25 में ले ले। क्या ख्याल, 25 में ले ले। क्या हुआ जी, 28 फरवरी को ऑप्शन की जो मार्केट प्राइस है वो 70 ही रही। स्ट्राइक प्राइस कितनी है, 50। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 20। ये जो टाइम वैल्यू है ये हो जाएगी 2। कितनी होगी, अब आप उस इन्वेस्टर के पास जाओगे, वो 24 मुझे महीने पहले कह रहा था आजा, वो कहेगा ना क्यों, उसे पता होगा कि अब वैल्यू क्या है। ये क्या है, ऑप्शन वैल्यू, जो कम्बिनेशन है किसका, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू का। क्या कह रहा, उसके बाद बात आ गई क्या, 31 मार्च की, जहाँ पे क्या हुआ जी, मार्केट प्राइस जो है वो हो गई 55। स्ट्राइक प्राइस है आपकी कितनी, 50। तो 5 क्या हो गई आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये जो टाइम वैल्यू है ये हो जाएगी 0, और उसके पास ऑप्शन की वैल्यू क्या बच गई, 5। आप इन्वेस्टर को फिर कहोगे कि तू 3 माह पहले मुझसे 15 की लेना चाह रहा था, आजा, कहेगा नहीं, क्यों, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। इसके नीचे एक हेडिंग दें टाइम वैल्यू की, एक हेडिंग दें टाइम वैल्यू। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ड्यू टू रिमेनिंग टाइम पीरियड। It is the value of option due to remaining time period. It reduces with the passage of time. It reduces with the passage of time and become nil. And become nil at exercise date. And become nil at exercise date. 3 माह की ऑप्शन थी, क्या ख्याल है, एक्सरसाइज होनी है या नहीं होनी किस डेट पे, 3 माह बाद, मीन 31 मार्च को। क्या ख्याल है, ऐसा था, 3 माह बाद 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो एक्सरसाइज डेट क्या है, ये टाइम वैल्यू है, क्या वैल्यू है ऑप्शन की ड्यू टू रिमेनिंग टाइम पीरियड। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा ये वैल्यू कम 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 होती चली जाएगी, और एक्सरसाइज डेट पे क्या हो जाती है, नील मीन 0 हो जाती है। कैसे निकाली जाती है, कोई एक मॉडल है उसके थ्रू निकाली जाती है, हमें जानने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना जानना है कि ऑप्शन वैल्यू इज़ इक्वल टू व्हाट,
intrinsic value and time value. What is intrinsic value? Difference between market price and strike price. Difference between market price and strike price. किसी भी टाइम पे मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस है वो क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी भी टाइम पे, क्यों? मार्केट प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक हो गया? और जो टाइम वैल्यू है वो क्या है? वैल्यू है ऑप्शन की ड्यू टू रिमेनिंग टाइम पीरियड। जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा रिमेनिंग उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड कम होता चला जाएगा तो ये रिड्यूस होती चली जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सरसाइज डेट पे नील हो जाएगी। सो क्या पढ़ लिया हमने? जी ऑप्शन क्या है? इट इज़ अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू ट्रेड समथिंग। समथिंग कुड बी अ कमोडिटी, करेंसी आर शेयर। दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अगर हमने कोई चीज़ बाय करनी है, पेमेंट करनी है तो कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगर हमने कोई चीज़ रिसीव करनी है, सेल करनी है एक्सपोर्ट में, तो पुट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया? और क्या पढ़ लिया हमने? इन द मनी ऑप्शन क्या है? आउट द मनी ऑप्शन क्या है? इन द मनी, आउट द मनी। एक्सरसाइज कौन सी ऑप्शन होगी? इन द मनी, आउट द मनी तो बोंगा ही कोई एक्सरसाइज करेगा ना, मीन वो तो एक्सरसाइज होगी नहीं। क्यों? उसमें क्या है? पैसा पड़ा ही नहीं, उसमें तो लॉस है। और हमने क्या पढ़ लिया जी? ऑप्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। ये जो बात हमने की है डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, ये बात है कॉल ऑप्शन की, फॉर कॉल ऑप्शन। वाइस वर्सा, इसका क्या मतलब होता है? फॉर पुट ऑप्शन मीन डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस इज intrinsic value for call option. Difference between the strike price and market price is intrinsic value for put option. मीन कॉल ऑप्शन में हम मार्केट प्राइस से माइनस करेंगे क्या? स्ट्राइक प्राइस को। ये क्या थी? स्ट्राइक प्राइस। तुम्हारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। पुट ऑप्शन में हम स्ट्राइक प्राइस से माइनस करेंगे मार्केट प्राइस को, तुम्हारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। स्ट्राइक प्राइस से माइनस करेंगे मार्केट प्राइस को। है क्या इंट्रिंसिक वैल्यू? इमीडिएट गेन। मार्केट प्राइस 65, स्ट्राइक प्राइस 65, तो गेन हुआ 15 का। कॉल ऑप्शन में मार्केट में ये चीज़ बाय हो रही है इतने की, हमें ऑप्शन के थ्रू मिल रही है इतने की, तो गेन है। लेकिन पुट ऑप्शन में हमें ये चीज़ मिल रही है इतने की नहीं, हम ये बेच रहे हैं इतने की, मिल नहीं रही, हम ये बेच रहे हैं इतने की। मार्केट में ये बिक रही है कितने की? 65 की, तो फिर गेन आएगा ना। क्या कहला? हमें ये चीज़ बेच रहे हैं इसको इतने की, पुट ऑप्शन। मार्केट में ये बिक रही है कितने की? 65 की, तो आप इसे बेचोगे या मार्केट में बेचोगे? मार्केट में बेचोगे, फिर फायदा है। क्या ख्याल है? तो वहाँ पे क्या देखना है? पहले स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। क्या ख्याल है? आए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मिले कुछ आप लोगों को? नहीं मिले? दे दे यार। क्वेश्चन 19 तक आपके पास थे ना ऑलरेडी? जी क्वेश्चन 21 देखिएगा प्लीज। 19, 20 अभी फिलहाल हम होल्ड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन 14 भी हमने होल्ड किया हुआ है।
क्वेश्चन 21, an investor paid a premium of rupees 60 to buy a put option, right to sell, at a market price of 300, at a market price of 300. The current market price of share is 260. ये market price को please strike price कर ले पहले पैराग्राफ में. ये जो 300 है इसे एक्सरसाइज या स्ट्राइक प्राइस कर ले. मार्केट में प्राइस क्या चल रही है? 260. आपको कितने में ऑप्शन मिली है? 300 की. Calculate the profit loss of the investor if the market price of the share on the expiry date. आपने एक्सरसाइज करनी है कहाँ पे? एक्सपायरी, मैच्योरिटी डेट या एक्सरसाइज डेट पे. जब आपने ली है उस वक्त क्या मार्केट प्राइस चल रही है, वो आपके लिए इग्नोरेबल थिंग है. जो आपने एक्सरसाइज जब ली है तब तो नहीं ना करनी, आपने तो एक्सरसाइज फ्यूचर किसी डेट पे करनी है ना. क्या कहला? तो जो 260 उस वक्त चल रही थी जब आपने ऑप्शन ली है, वो क्या है? किसी खाते में नहीं है, फजूल चीज़ है. सो स्ट्राइक प्राइस है 300. 60 का आपने प्रीमियम दिया है. कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस ऑफ द इन्वेस्टर if the market price of the share on the expiry date of option is 30 days from now, मीन 30 दिन बाद. मार्केट प्राइस है 180, तो आपने गेन या लॉस निकालना है. 260 पे गेन या लॉस निकालना है और 380 पे गेन या लॉस निकालना है. यहाँ पे सॉल्व कर दूँ मैं. 3 कॉलम हमने बनाए. हमारे पास ये ऑप्शन 1 है, ये हमारे पास ऑप्शन 2 है जिसकी मार्केट प्राइस ये हो गई, ये हमारे पास ऑप्शन 3 है. कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. पुट ऑप्शन गेन या लॉस निकालना आपने. इंट्रिंसिक वैल्यू गेन होता है, कैसे निकालेंगे पुट ऑप्शन में? स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस. तो स्ट्राइक प्राइस पहले देखते हैं जी क्या है. स्ट्राइक प्राइस का एक और भी नाम है एक्सरसाइज प्राइस. तो स्ट्राइक प्राइस कितनी थी? 300, 300, 300 तीनों केसेस में ऐसे था. क्या कहना? मार्केट प्राइस पहले केस में कितनी थी? दूसरे केस में, तीसरे केस में 380. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहला? कितनी? 120. क्या इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करोगे? क्या इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करोगे? फायदा नजर आ रहा है, नुकसान नजर आ रहा है? फायदा नजर आ रहा है, फायदा नजर आ रहा है ना. क्या ख्याल है? मार्केट में 180 की बिकनी है, आप यहाँ पे 300 की बेच रहे हो. फायदा है नुकसान है? फायदा है. तो यस हम क्या करेंगे? इसको एक्सरसाइज करेंगे. इधर 40 का गेन, ये भी एक्सरसाइज करोगे? यस एक्सरसाइज करेंगे. ये 80 माइनस क्या एक्सरसाइज करोगे? नो एक्सरसाइज. क्या ख्याल है? लेकिन क्या ये आपका गेन लॉस है या कुछ प्रीमियम भी दिया है? प्रीमियम भी दिया है हमने. तो प्रीमियम कितना कितना दिया? 60, 60, 60. क्या ख्याल है? सो गेन या लॉस देखिएगा. कितना? 60 का गेन, इधर 20 का लॉस.
इधर 140 का लॉस, नो 60 का लॉस। क्यों? और भाई इसको तो एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, और जब एक्सरसाइज ही नहीं करोगे तो आपका जाएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ जब प्रीमियम स्टार्ट में दिया था, और तो कुछ नहीं। एक्सरसाइज तो कोई बोंगा करेगा ना जो लॉस करेगा इसी का। क्या ख्याल है? गेन या लॉस, तो पहली एक्सरसाइज होगी, गेन है वहां पे, दूसरी एक्सरसाइज होगी, लॉस है वहां पे, तीसरी आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे। जब एक्सरसाइज ही नहीं करोगे तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकली, सिर्फ प्रीमियम आपका गया कितने का? 60 का। ये बात समझ आती है? चलें आगे। पहली एक्सरसाइज की, दूसरी एक्सरसाइज की, क्यों? इन द मनी ऑप्शन थी। तीसरी एक्सरसाइज नहीं की, क्यों? आउट द मनी ऑप्शन थी, और आउट द मनी ऑप्शन कोई बोंगा एक्सरसाइज करेगा, एक रैशनल इन्वेस्टर मीन्स सियाना इन्वेस्टर एक्सरसाइज नहीं करेगा। जी क्वेश्चन नंबर मिलेगा हमें 22, क्वेश्चन 22। An investor paid Rs 420 for the option to buy 500 shares in CPE Limited for Rs 20,000 at any time during the next 3 months. क्या समझाया यहाँ से? 500 शेयर बाय करने हैं एट Rs 20,000, तो 420 प्रीमियम आपने पे किया। व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? What is strike price? 20,000 divided by 500 shares. 20,000 divided by 500 shares. What is strike price? 40 per share. क्या कहला? 40 पर शेयर। नहीं समझ आई? कि एक इन्वेस्टर ने पे किया 420 फॉर द ऑप्शन टू बाय 500 शेयर्स, कॉल ऑप्शन, 500 शेयर बाय करने हैं फॉर Rs 20,000 ईच, नहीं वर्ड उसने यूज किया, क्या? फॉर Rs 20,000 मीन 20,000 दे के 500 शेयर बाय करने हैं, तो पर शेयर कितना पड़ा? 40। ये क्या है? स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स, कितने मंथ्स की ऑप्शन है? 3 मंथ्स की ऑप्शन है। द इन्वेस्टर एक्सरसाइज्ड हिज राइट टू बाय द शेयर्स व्हेन द प्राइस इन द मार्केट वाज Rs 50 पर शेयर। तो मार्केट प्राइस क्या थी? 50। आपको कितने में मिल रहा है? 40 में। इन द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन। रिक्वायर्ड, एक नंबर के लिए व्हाट इज मीन बाय द टर्म ऑप्शन? व्हाट इज ऑप्शन? इट इज अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू ट्रेड समथिंग, i.e. commodity, currency or share. In the context of the above example, briefly state what is the strike price? What is the strike price? 40 per share, Rs 40 per share. Whether the above transaction is a call option or put option? Call option। क्यों? Right to buy, right to buy है। क्या नंबर लिए जा रहे हो आप लोग? Explain whether the above option would be termed as in the money or out the money when the market price is Rs 35 per share। 35 होगी मार्केट प्राइस, तो आउट द मनी ऑप्शन होगी। क्या ख्याल है? बिकॉज देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या ख्याल है? या बिकॉज इट इज नॉट बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। क्या ख्याल है? या बिकॉज इट इज आउट द मनी ऑप्शन। इजी मीन MCQs में इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। हाँ ये बड़ी आसान काम लग रहा है, लेकिन इसके पीछे 40 मिनट की जो मगज़मारी हमने की है वो थी। वो 40 मिनट की मगज़मारी किए बिना कल मैं आपसे पूछता व्हाट इज़ इन द मनी, व्हाट इज़ आउट द मनी, व्हाट इज़ स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज़ एक्सरसाइज प्राइस, तो 40 मिनट की मगज़मारी के बाद हम ये टैकल करने के काबिल हो गए। मीन चीज़ें समझ आ गई हमें। क्वेश्चन 23, ऑन 1 जनवरी 2022 Concordia Enterprise CE purchased an option for Rs 10,000
allowing CE to buy 5,000 share of Millennium Limited at a price of rupees 140 per share. 1 जनवरी को CE ML के शेयर बाय कर रही है कितने पे? 140 स्ट्राइक प्राइस पे। अभी आपने 10,000 दिया, ये क्या दिया? प्रीमियम दिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 माह में ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। ऑन 12 February 2022 CE purchased the share at the agreed price when the market value of ML share was rupees 180 per share। तो उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, क्यों? मार्केट प्राइस 180 थी, इसको स्ट्राइक प्राइस 140 पे शेयर्स मिले। इन द मनी ऑप्शन थी। ब्रीफली एक्सप्लेन each of the following terms and relate each of the term to the above scenario where possible। call option or put option? call option। क्या कहला? call option for CE it is call option because CE is going to buy, they have right to buy, and for ML it is a put option because they have right to sell। क्या कहला? ML के लिए पुट ऑप्शन, CE के लिए कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय। इन द मनी एंड आउट द मनी। फॉर CE इट इज इन द मनी ऑप्शन because market price is greater than exercise price। market price is greater than exercise price। क्या कहना? मार्केट में महंगा है, आपको सस्ता मिल रहा है एक्सरसाइज प्राइस पे। क्या कहना? बात की जा सकती है इन द मनी कैसे? क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24। Nestle Limited has provided the following information। शेयर प्राइस 80, 83, 86। कॉल ऑप्शन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसे फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वैसे ऑप्शंस में भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और लॉट्स में ही बाइंग सेलिंग होती है। और यहाँ पे अगर आप कॉल ऑप्शन पे जाते हो तो आपको 3 तरह की ऑप्शंस मिलेंगी, अक्टूबर वाली, नवंबर वाली, दिसंबर वाली। मीन वो ऑप्शन जो एक्सपायर हो रही है, मैच्योर हो रही है अक्टूबर में, उसके ये 1.1, 0.8, 0.7 ये दिए गए हैं प्रीमियम। मीन अगर 80 शेयर प्राइस पे आप लेते हो तो प्रीमियम ये होगा, 83 पे लेते हो तो प्रीमियम ये होगा, 86 पे लेते हो तो प्रीमियम ये होगा। नवंबर वाले के प्रीमियम ये हैं, दिसंबर वाली कॉल ऑप्शन के प्रीमियम ये हैं। पुट ऑप्शन में जाएं तो वहाँ पे भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाली डिफरेंट ऑप्शंस हैं और उनके ये प्रीमियम है अगेंस्ट डिफरेंट शेयर प्राइस, मीन स्ट्राइक प्राइस। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1000 शेयर, मीन लॉट्स 1000 में ही आप खरीदोगे। नेस्ले लिमिटेड वांट टू सेल 16,300 शेयर्स, wants to sell 16,300 shares of Engro Limited on 15 December। 15 दिसंबर को वो क्या करना चाह रहे हैं? शेयर सेल करना चाह रहे हैं 16,300 के। कहते हैं रिक्वायर सजेस्ट हेज सेटअप यूजिंग ऑप्शन। आपको हेज सेटअप बनाना है यूजिंग ऑप्शन। अब हम ऑप्शन के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी इसकी, अब हम ऑप्शन के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। सो फ्यूचर में हम कुछ स्टेप्स को फॉलो किया करते थे, ऑप्शन में भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ऑप्शंस में क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे। क्या थी हेज स्ट्रैटेजी हमारी? ऑप्शन में कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है?
ये क्या है? पुट ऑप्शन हमारी हेज स्ट्रैटेजी है। पुट ऑप्शन हमारी हेज स्ट्रैटेजी है। उसके बाद क्या होता था? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ख्याल है? सो क्या करेंगे जी? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कौन सा लोगे? आपको डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, कॉल के भी पुट के भी। आप किस पे जा रहे हो? तो कॉल वाले तो सारे क्रॉस हो गए ना, तीनों लाइनें। अब बात आ गई कि आपने शेयर सेल करने हैं 15 दिसंबर को, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लोगे? दिसंबर वाला, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट। क्या ख्याल है? तो ये अक्टूबर नवंबर वाले भी कॉलम कैंसिल हो गए। मीन पहले पांचों कॉलम क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कॉल वाले तीनों और पुट के पहले दोनों। ठीक हो गया? सो कॉन्ट्रैक्ट हम कौन सा लेने जा रहे हैं? दिसंबर। उसके बाद हम क्या करते थे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते थे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कितना है? 300 डिवाइडेड बाय 1000, हाउ मच? 16 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इधर ऑप्शन में हमने क्या करना है? एक चीज और भी इसी स्टेप में लेनी है, और वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्राइस। कौन सी प्राइस? स्ट्राइक प्राइस। जो हमें 3 स्ट्राइक प्राइस दी गई हैं, एक दी गई है 80, एक दी गई है 83 और एक दी गई है 86। 80, 83 और 86। तो हमने क्या करना है? देखना है कि हमने इसमें से कौन सी प्राइस जो है वो सिलेक्ट करनी है। हमने कौन सी प्राइस सिलेक्ट करनी है? अब प्राइस सिलेक्ट करने के लिए, वर्किंग इधर बीच में कर लूं या नीचे कर लेते हैं? चलो इधर ही कर लेते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ प्राइस, दो तरह की ऑप्शन होती है। एक होती है कॉल ऑप्शन, जिसमें आप क्या कर रहे होते हो? बाय कर रहे होते हो। और एक होती है पुट ऑप्शन, जिसमें आप क्या कर रहे होते हो? सेल कर रहे होते हो। ठीक हो गया? बाय करते वक्त आप दो चीजें पे करते हो। एक पे करते हो एक्सरसाइज प्राइस, और एक पे करते हो प्रीमियम। एक्सरसाइज प्राइस इनफ्लो है, आउटफ्लो है? आउटफ्लो है। प्रीमियम क्या है? ये भी आउटफ्लो है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस माइनस है, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। क्या कह रहा? पे करते वक्त आप किस चीज़ को प्रेफर करोगे? लोअर अमाउंट को या हायर अमाउंट को? लोअर को। जो आपकी कोशिश होगी कम से कम पैसा जाए, सो लोअर अमाउंट विल बी सिलेक्टेड। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। सेल करने जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगी? एक्सरसाइज प्राइस मिलेगी। क्या ख्याल है? और प्रीमियम आप पे करोगे। मीन ये आपका होगा इनफ्लो और ये आपका होगा आउटफ्लो। तो क्या करोगे? ऐड करोगे, माइनस करोगे? माइनस करोगे। इनफ्लो में से आउटफ्लो तो आपके पास कोई अमाउंट आएगी। इसमें आप क्या करोगे? क्या कोशिश करोगे? हायर अमाउंट आनी चाहिए, लोअर आनी चाहिए? हायर अमाउंट विल बी सिलेक्टेड। मीन ये क्या है कि हम सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस कैसे किया करेंगे?
अगर हमारे पास डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस दी गई हो तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें लेनी चाहिए, उसके लिए हम देखा करेंगे कॉल ऑप्शन है। तो प्रीमियम प्लस स्ट्राइक प्राइस को ऐड करके एक नेट अमाउंट निकाला करेंगे और उसमें से लोअर स्ट्राइक प्राइस हम चूज किया करेंगे। और अगर पुट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पुट ऑप्शन है तो क्या करेंगे हम, स्ट्राइक प्राइस में से प्रीमियम माइनस करके एक नेट अमाउंट निकाला करेंगे और उसमें से हायर को सिलेक्ट क्या करेंगे। क्या कहना है, अब इसमें देखिएगा हमें स्ट्राइक प्राइस 3 दी गई हैं, 3 प्रीमियम भी देंगे। तो इधर मैंने एक कॉलम बना लिया, तीन कॉलम बना लिए। एक मैंने ले लिया जी स्ट्राइक प्राइस जो कितनी है, 80 है, 83 है, 86 है। और एक मैंने ले लिया प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 1.9, 2.3, 3.0। और इधर मैं निकालने लगा हूँ जी नेट अमाउंट। कैसे, 80 माइनस 1.9 कितनी आई, 78.1। एक कॉलम बड़ा कर लेते हैं, 1। 83 माइनस 2.3 80.7। और ये 86 माइनस 3 83। इसमें से हायर अमाउंट क्योंकि पुट ऑप्शन है, कौन सी है, तो आपकी सिलेक्शन ऑफ प्राइस क्या होगी 86। सिलेक्शन ऑफ प्राइस क्या होगी आपकी 86। सिलेक्शन ऑफ प्राइस आपने सिर्फ प्राइस वाले कॉलम ही नहीं देख लेना कि ये बड़ी आ रही तो ये सिलेक्ट कर ली, नहीं, नेट अमाउंट निकालनी है आपने, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या कहला, और अगर कॉल ऑप्शन हो इनफ्लो प्लस आउटफ्लो, क्योंकि दोनों आउटफ्लो है ना, वहां पे इनफ्लो तो है ही नहीं। मीन एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम कॉल ऑप्शन में, और उसमें लोअर को चूज करेंगे, लोअर के अगेंस्ट देखेंगे एक्सरसाइज प्राइस कौन सी आ रही है। पुट ऑप्शन में माइनस करेंगे स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, तो उनमें से नेट अमाउंट हायर वाली के अगेंस्ट देखेंगे स्ट्राइक प्राइस कौन सी आ रही है, वो स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। ये नहीं कि स्ट्राइक प्राइस ये ज़्यादा आ रही है तो ये चूज कर ले, नहीं, हमें निकालना पड़ेगी प्राइस, सिलेक्शन ऑफ प्राइस निकालना पड़ेगी। ये क्या है, हमारा हेज सेटअप बन गया। ये क्या हुआ, हेज सेटअप बन गया। क्या, बस इतना आंसर था हमारा। हेज स्ट्रैटेजी क्या है, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, और स्ट्राइक प्राइस कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो क्या पढ़ा आज हमने, सिर्फ थ्योरी पढ़ी हमने ऑप्शंस की, क्वेश्चन हमने कोई नहीं किया। थ्योरी में क्या पढ़ा, ऑप्शन है क्या, इट इज अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू ट्रेड समथिंग। क्या ख्याल है, 2 तरह की ऑप्शन होती है, कॉल ऑप्शन बाय पेमेंट इंपोर्ट में, पुट ऑप्शन एक्सपोर्ट सेल या रिसीट में, ठीक होगी। फिर हमने बात की जी के कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज होगी जो इन द मनी है, जो बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज है, मीन जिसमें फ़ायदा है। कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस ज़्यादा है स्ट्राइक प्राइस से तो फ़ायदा है। पुट ऑप्शन में मार्केट प्राइस कम है स्ट्राइक प्राइस से तो फ़ायदा है। क्या कहला, और जिसमें फ़ायदा नहीं है, जो बेनिफिशियल नहीं है, जो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो क्या है, आउट द मनी ऑप्शन। फिर हमने देखा जी ऑप्शन की वैल्यू के 2 एलिमेंट्स हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, इमीडिएट गेन जो अभी मिल सकता है, और एक टाइम वैल्यू जो कि वैल्यू है ऑप्शन के टाइम पीरियड की और रिड्यूस होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सरसाइज डेट पे नील हो जाती है। कैसे निकाली जाती है सानू नहीं पता, ना हमें जानने की ज़रूरत है, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सीए में ही नहीं है, ठीक हो गया।
फिर हमने देख लिया जी कि हमने ऑप्शन का हेज सेटअप कैसे बनाना है। तो पहले हमने हेज स्ट्रैटेजी देखनी है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देखना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने लेना है, और हमने सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस भी देखनी है। अगर काफ़ी सारी स्ट्राइक प्राइस दी गई हैं तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस में हमने क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और नेट अमाउंट। अगर तो कॉल ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से नेट अमाउंट आएगी, और उसमें से जो लोअर अमाउंट होगी उसके अगेंस्ट वाली स्ट्राइक प्राइस हम चूज़ करेंगे। और अगर पुट ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। क्यों? स्ट्राइक प्राइस में क्या है, इनफ्लो, प्रीमियम क्या है, आउटफ्लो। तो माइनस करके नेट अमाउंट आएगी, और उसमें हम किसको कंसिडर करेंगे, हायर अमाउंट के अगेंस्ट जो स्ट्राइक प्राइस आ रही है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। बाकी गेन लॉस ऑप्शन में कैसे होते हैं होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।